हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ गीता मरावी, वेलकम बैक। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव? इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक प्रकार के एक फॉर्म ऑफ मशीन इक्विपमेंट डिज़ाइन है जो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और प्रोवाइड करता है हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल फॉर दिस सिस्टम। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एम्प्लॉय है फॉर मोशन कंट्रोल के लिए, सो इज कॉल्ड एज ड्राइव। इसे चलाने के लिए हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम डीजल या पेट्रोल इंजन, गैस या स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, हाइड्रोलिक मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर को हम सप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी फॉर मोशन कंट्रोल के लिए। इलेक्ट्रिक ड्राइव का प्रयोग हम इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, सो इट कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। चलिए ऐसे ब्लॉक डायग्राम या पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव समझते हैं। ये सोर्स है, ये सोर्स ऑफ सप्लाई आपका चाहे एसी हो या डीसी। ये आपका पावर मॉड्यूलेटर या पावर कन्वर्टर टू मोटर से आपका लोड में जाएगा जो आपकी वर्किंग मशीन। मोटर टू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट आपका एक इनपुट कमांड है, तो मोटर टू कंट्रोल यूनिट ये एक सेंसर लगा हुआ है, सेंसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं। तो इसकी क्रिया प्रणाली ऐसा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर, ये विद्युत मोटर में पावर सप्लाई ग्रहण कर ये लोड वर्किंग मशीन को शक्ति प्रदान करती है। फिर यही वर्किंग मशीन इस शक्ति का उपयोग करके ये इस प्रोडक्शन प्रोसेस को पूर्ण करती है। इस मोटर एवं कंट्रोल यूनिट से मिलकर जो बना समूह है उसे हम विद्युत ड्राइव या इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं, तथा इलेक्ट्रिक ड्राइव एवं मशीन यानी आपके लोड को मिलाने पर जो बना समूह है उसे हम ड्राइव सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव दो प्रकार के होते हैं, डीसी ड्राइव एंड एसी ड्राइव। सबसे पहले हम डीसी ड्राइव के बारे में जानेंगे। डीसी ड्राइव ये विद्युत ड्राइव है जिनका उपयोग हम डीसी मोटर को पावर सप्लाई प्रदान करने एवं नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, उसे हम डीसी ड्राइव कहते हैं। इसमें डीसी मोटर को प्रदान की जाने वाली पावर सप्लाई को कंट्रोल कर डीसी मोटर को कंट्रोल किया जा सकता है। डीसी मोटर की स्पीड उसकी बेस स्पीड यानी उसके आधार स्पीड से कम करने के लिए वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है, जबकि बेस स्पीड से इसकी अगर आधार स्पीड अधिक स्पीड प्राप्त करने के लिए फ्लक्स में हम परिवर्तन किया जाता है। डीसी ड्राइव एक प्रकार का वेरिएबल आउटपुट डीसी रेक्टिफायर है जिसमें सिंगल या 3 फेस मेन सप्लाई ट्रांसफॉर्म होके रेक्टिफाई करके थ्रू एससीआर कंट्रोल रेक्टिफायर हमें एक एडजस्टेबल डीसी वोल्टेज प्रदान करता है। डीसी मोटर को एक अलग से सेपरेटेड शंट फील्ड प्रदान किया जाता है ताकि ये कनेक्ट हो सके एक सेपरेट फिक्स्ड डीसी पावर सप्लाई में। ये जो डीसी ड्राइव है कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट ताकि वो रन करा सके एक डीसी मोटर को। जितने भी डीसी ड्राइव्स हैं वो यूज़ करते हैं कपल ऑफ थायरिस्टर जिसे हम एससीआर के नाम से जानते हैं, ताकि वो क्रिएट कर सके एक हाफ साइकिल ऑफ डीसी आउटपुट फ्रॉम सिंगल फेस एसी इनपुट सप्लाई से, जिसे हम हाफ ब्रिज मेथड कहते हैं, जो पिछले क्लास में मैंने बताया है। आगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए डीसी ड्राइव सिस्टम। यहाँ पे देखिए,
ये स्पीड रेगुलेशन उसे नियंत्रित करने के लिए और फायरिंग सर्किट लगे हैं। यह आपका रेक्टिफायर ब्रिज है जिसे हम HCR या थायरिस्टर बोले। ये पावर सप्लाई यूनिट है। DC मोटर है, मोटर फील्ड सप्लाई। तो सबसे पहले इस DC ड्राइव सिस्टम के लिए मोटर को नियंत्रित करने के लिए हम थायरिस्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें SCR के फायरिंग एंगल में परिवर्तन करके वोल्टेज को हम परिवर्तित कर देते हैं। फिर इसमें मोटर को थायरिस्टर सर्किट के माध्यम से इस मोटर को हम थायरिस्टर सर्किट के माध्यम से इनपुट पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है। मशीन में उत्पन्न मोटर फील्ड को नियंत्रित करने के लिए इस पे एक फील्ड रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। DC ड्राइव में वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए थायरिस्टर सर्किट में हम एक वोल्टेज रेगुलेटर या फायरिंग सर्किट का भी उपयोग कर इस पर फीडबैक प्रदान करते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे करंट फीडबैक है और ये स्पीड नियंत्रित करने के लिए स्पीड फीडबैक, जिससे हम स्पीड रेगुलेट और फायरिंग सर्किट को रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ DC ड्राइव सिस्टम। यहाँ पे देखिए इस DC ड्राइव को इनपुट सप्लाई प्रदान करने पे मोटर चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। फिर इस तरीके से मोटर को मिलाने वाला वोल्टेज एवं मोटर फील्ड लगभग एकदम कांस्टेंट बना रहने के कारण मोटर की गति या उसकी स्पीड में परिवर्तन नहीं होता। तो मोटर को नियंत्रित या कंट्रोल करने के लिए हम फील्ड रेगुलेटर सर्किट एवं फील्ड रेगुलेटर सर्किट पे और ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का उपयोग करते हैं ताकि हम मोटर को नियंत्रित कर सकें। मोटर की स्पीड बेस स्पीड से कम करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर से वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है, जिसका फलस्वरूप रिजल्ट हमें मिलता है कि जो थायरिस्टर सर्किट में लगभग लगे थायरिस्टर की गेट पल्स का वोल्टेज चेंज हो जाने के कारण मोटर को मिलने वाला जो वोल्टेज है उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं, जिससे कि मोटर की गति या उसकी स्पीड परिवर्तित हो जाती है। जबकि DC मोटर की स्पीड उसकी बेस स्पीड से अगर अधिक बढ़ जाए तो फील्ड रेगुलेटर की सहायता से, इस फील्ड सप्लाई के रेगुलेटर की सहायता से मोटर को हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण मोटर की गति भी बढ़ जाती है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ DC ड्राइव सिस्टम। ये दो प्रकार के हैं। सबसे पहले नॉन रीजनरेटिव DC ड्राइव एंड रीजनरेटिव DC ड्राइव। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। ब्लैक एरो इट डिनोट्स मोटर ऑफ रोटेशन और जो प्लेन एरो है वो टॉर्क को डिनोट करेगा। एरो जो सेम डायरेक्शन में है वो मोटर पुलिंग कहलाएगा और एरो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसे हम ब्रेकिंग या होल्डिंग कहेंगे। तो रीजनरेटिव DC ड्राइव सिस्टम में ये होता है, ये ऐसा ड्राइव सिस्टम है जिनके द्वारा मोटर की गति दोनों दिशाओं में नियंत्रित की जा सकती है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, इस मोटर की गति हम दोनों दिशाओं में नियंत्रित कर सकते हैं। इसे हम रीजनरेटिव DC ड्राइव कहते हैं। रीजनरेटिव DC ड्राइव द्वारा मोटर की गति एवं उसकी घूर्णन दिशा रोटेशनल स्पीड के अलावा ये प्लेन एरो टॉर्क को भी नियंत्रित किया जा सकता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए नॉन रीजनरेटिव DC ड्राइव क्या होता है। इस सिस्टम में जिनके द्वारा मोटर की गति एवं घूर्णन को सिर्फ एक ही दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं नॉन रीजनरेटिव DC ड्राइव सिस्टम।
क्वाड्रेंट 1 एक ही दिशा में मोटर की रोटेशन और टॉर्क। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव में ये एबिलिटी है इस ड्राइव की कि अंडर ब्रेकिंग कंडीशन पे भी ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मोटर और कनेक्ट करता है लोड को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि वो रिटर्न या रीजनरेट हो सके एसी पावर सप्लाई में। रीजनरेटिव डीसी ड्राइव सिस्टम इज एसेंशियली 2 कोऑर्डिनेट डीसी ड्राइव, जिसमें वन ड्राइव ऑपरेट करता है क्वाड्रेंट 1 में एंड 4th क्वाड्रेंट और अदर ऑपरेट्स इन क्वाड्रेंट 2nd and 3rd. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट प्रोवाइड इंटरलॉकिंग बिटवीन द 2 ऑपोजिट ड्राइव सेक्शन, ताकि वो हमें एक रिलायबल कंट्रोल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोटर टॉर्क और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमें प्रदान कर सके। आगे हम पढ़ते हैं डीसी ड्राइव पैरामीटर्स के बारे में। ये सबसे पहले स्पीड सेट पॉइंट होता है। ये सिग्नल पे जो डिराइव करता है क्लोजली रेगुलेटेड फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स को, वो अप्लाई कराता है टू ए पोटेंशियोमीटर। स्पीड की फीडबैक इंफॉर्मेशन प्राप्त करवाता है, करंट फीडबैक इंफॉर्मेशन प्राप्त कराता है, मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड प्रदान कराता है, आईआर कंपेंसेशन की पैरामीटर प्राप्त कराता है, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, टॉर्क फीडबैक, कितना गति परिवर्तन में लगा समय भी हमें इस पैरामीटर में बताता है। थारिस्टर फायरिंग एंगल का भी हमें जानकारी प्राप्त करवाता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डीसी ड्राइव सिस्टम। इसका उपयोग हम डीसी मोटर में करते हैं। ऐसे ड्राइव यूज्ड इन पेपर शीट, फिल्म वाइंडिंग या अनवाइंडिंग मशीन के लिए, थारिस्टर एक्साइटर फॉर सिंक्रोनस मोटर, एक्सट्रूडर स्क्रू के लिए, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, स्पिंडल के लिए उपयोग में लाते हैं ऐसे मशीन टूल। रोलर टेबल में इन मील में उपयोग किया जाता है। प्लेट मील में, प्रोफाइल शेपिंग मशीन में इसका उपयोग करते हैं। रबर मिक्सर में, मोटर ब्रेकिंग सिस्टम में इसका उपयोग हम करते हैं। और डीसी ड्राइव सिस्टम का उपयोग हम डीसी मोटर की गति, उसकी दिशा में उत्पन्न टॉर्क आदि को नियंत्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक डीसी ड्राइव सिस्टम यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम पढ़ेंगे एसी ड्राइव के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।